Hello everyone, today I welcome you all on our YouTube channel that is Simple Concepts. Okay, and I am your educator Kunal Jain and I will be taking your Hindu analysis for UPSC CSE. ओके और आज 3 अक्टूबर के ऊपर हम हिंदू का एनालिसिस करेंगे कि 3 अक्टूबर को हिंदू में क्या क्या आर्टिकल्स आए थे, आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स क्या क्या आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, उन सब के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 अक्टूबर इम्पॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 3 अक्टूबर जर्मन यूनिटी डे के तरीके से मनाया जाता है। इन द ईयर 1990 फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी यूनाइटेड टू क्रिएट वन सिंगल फेडरल इन जर्मनी। तो क्या था कि दो तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी जर्मनी में, जो कि थी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। ठीक है, अब हुआ ये 1990 में कि दोनों गवर्नमेंट ने मिल के साथ 1919 में फेडरल रिपब्लिक इन जर्मनी बना ली। इस तरीके की गवर्नमेंट बना ली। अब आप लोगों को ये बताना है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। ओके, हम सबको पता है व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। डेमोक्रेटिक हमको पता है, डेमोक्रेसी इंडिया में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में हमको पता है, लेकिन आप सबको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। ओके, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले अनअकैडमी के बारे में बता दें। प्राइस हाइक अलर्ट होने वाला है, प्राइस हाइक, तो यू कैन यूज़ आर कोड दैट इज़ सिंपल 10। और सिंपल 10 पे जाके अगर आप हमारा कूपन कोड लगाते हो सिंपल 10, तो आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। और आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप हमें नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं कि सर हमने आपका सब्सक्रिप्शन हमने आपका कूपन कोड लगाया है, तो आप हमें भी बता सकते हैं, हम आपसे कनेक्ट रहेंगे। अनअकैडमी एस्पायर, अनअकैडमी आपके लिए लाया है ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ फॉर सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स। एंड इफ़ ये आपके लिए हर मंथ होगा 10th to 25th ऑफ एवरी मंथ। ये आपके लिए 10 to 25th एवरी मंथ होगा। 10 तारीख को आपको सुबह 10 बजे होगा और जो बच्चा बहुत अच्छा अचीव करता है टॉप 50 रैंकर्स को मिलेगा एक्साइटिंग प्राइजेज़ एंड स्कॉलरशिप। तो ये बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है आपके लिए, तो आप लोग को ज़रूर इसमें जाके एनरोल करना चाहिए। ओके, यूपीएससी सीएससी कंप्लीट प्रिपरेशन बैच कोर्सेज आपके लिए लाया है, तो ये आपको एनरोल करने चाहिए। मिशन यूपीएससी सीएससी 2021, लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2021 एंड एक्सपेक्टेशन यूपीएससी सीएससी 2021। जो बच्चे बाइलिंगुअल कोर्स चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स है, जो बच्चे हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्स है, जो बच्चे इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्स है। आपको इन कोर्सेज़ में क्या क्या मिलेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम 5th of October, full year batch courses, full syllabus coverage with top educators, prelims and mains test series with analysis, PDF स्टडी मटेरियल, आपको स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड मच मोर। वन सब्सक्रिप्शन विद अनलिमिटेड बेनिफिट, आपको एक सब्सक्रिप्शन से बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेगा। लर्न लाइव फ्रॉम द comfort of your home, unlimited access to all the courses, top educators of India on one platform, exhaustive coverage of syllabus, regular doubt clearing sessions, live test series, study material in PDF format, आंसर राइटिंग सेशन एंड मेंटरशिप एंड गाइडेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने का मौका मिलेगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो आप जाइए और जल्दी से जल्दी अभी एनरोल कराइए ताकि आप ये चांस मिस ना कर सकें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन ऑन कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर बैचेस विद टॉप एजुकेटर्स, बैचेस इन हिंदी इंग्लिश एंड बाइलिंगुअल, लेट नाइट एज वेल एज 2 ईयर बैच कोर्सेज। मतलब जो बच्चा अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है 2022 के लिए, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा मौका है, तो वो कर सकता है। 100% सिलेबस कवरेज, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग क्लासेस, डेली करंट अफेयर्स, ऐसे एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, सेक्शनल क्विजेज, इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी आपके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। अल्टीमेट रिवीजन बूस्टर प्रीलिम्स बैच कोर्स आपको मिलेगा। अल्टीमेट रिवीजन बूस्टर कैसे होगा एनरोल? आप इसमें फ्री में करा सकते हैं, आपका रिवीजन बूस्टर होगा, तो ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं। अप्लाई कोड सिंपल 10, आप सिंपल 10 का अप्लाई करते हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया 64,000 का कोर्स आपको 57,600 में ही मिल जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कोर्स। तो आप जाइए और हमारा कूपन कोड अप्लाई करिए और हमको ज़रूर बताइए कि आपने कूपन कोड अप्लाई किया है।
T20 डेली करंट अफेयर्स आपके लिए अनअकैडमी लेके आए। 7:30 पे आपके लिए डेली करंट अफेयर्स होते हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं 20 मिनट्स में और 40 मार्क्स का होता है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर टेलीग्राम चैनल, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर फेसबुक पेज एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर यूट्यूब चैनल एज वेल। तो आप जाके उनको ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको ज्वाइन करना हो। ओके, तो ये थी सारी बातें, और आप इनको आप अपनी क्वेरीज़ भी बता सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट यूपीएससी के बारे में। हमारा खुद का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट यूपीएससी। आप हमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, यू कैन कनेक्ट एंड व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर एंड माय नंबर इज़ दिस, तो यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप एंड regarding each and every query of you we can happy to solve each and every query। और आपके ऑप्शनल से रिलेटेड, आपके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर हमें कोई भी हेल्प करनी होगी तो हम ज़रूर करेंगे। आप हमारा कूपन कोड ज़रूर अप्लाई करिए Simpleton, और हमको ज़रूर बताइए कि हाँ आपने ये अप्लाई किया है। अब आ जाते हैं हम 3 अक्टूबर के आर्टिकल्स पे। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल आए हैं 3 अक्टूबर के, उन पे आ जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अभी इसमें बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में आ रही है सारी चीज़, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने आपको इससे पहले वाले आर्टिकल्स में भी बताया कि इस बार वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है उस पर, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। जो भी हाथरस में केस हुआ है उसके ऊपर वुमेन्स के ऊपर इंडिया में देखा जा रहा है कि बढ़ते क्राइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होने लग गई है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है इंडिया में, कि इंडिया में कैसे क्राइम रेट बढ़ती जा रही है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इस बार आपके मेंस में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। इस चीज़ से, किसी भी चीज़ को रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसकी ज़रूर आप तैयारी करिएगा, अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिएगा। ओके, दूसरे उसकी बात कर लेते हैं हम। तो दूसरे है ये आपका दूसरी जो आपके हैं टॉपिक्स, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इंटेंशन टू अबेट सुसाइड कैन नॉट बी अज्यूम्ड, इट हैज़ टू बी इवेंट सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपका, बहुत बड़ी न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इंटेंशन टू अबेट सुसाइड कैन नॉट बी अज्यूम्ड, इट हैज़ टू बी एविडेंट। बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर आप सुसाइड करने का अटैम्प्ट करते हैं, अगर आप अज्यूम करते हैं, तो उसको नहीं माना जाएगा, एक क्राइम जो कि है, तो उसको नहीं माना जाएगा बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें देखने के वाली हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ के बारे में ही बताएंगे हम आप लोगों को, तो ये सारी चीज़ें देखते रहिए। अब हमने जैसे आपको बताया कि इन दिनों इंडिया में बहुत बुरा हाल है वुमेन सेफ्टी को लेके, सारी चीज़ों को लेके, तो आप लोगों को इसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने व्यूज़ रखें इस चीज़ के ऊपर। जो अभी हाथरस में केस हुआ है उसके ऊपर ज़रूर आप अपने पॉइंट्स रखें, अपने व्यूज़ रखें कि ऐसा हम क्या करें कि हमें वुमेन सेफ्टी के ऊपर सही से कदम उठाने चाहिए। ठीक है, और इसमें अभी देश में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है इन चीज़ों को लेके, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, और आप लोगों को इसको एक अच्छा सा आंसर क्रिएट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए ताकि हम आपके आंसर चेक कर सकें, आप आंसर कैसा लिख रहे हैं। तो ये आंसर ज़रूर हो सकता है कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेके कि इंडिया में कैसे कैसे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं और क्या हो सकता है। ठीक है, अब उसके बारे में हम बात कर लेते हैं फार्मर्स के ऊपर। जो रेगुलर न्यूज़ आ रही है, अब उसके ऊपर हम बात करेंगे थोड़ा सा। फार्मर्स का जो आप लोगों को सबको पता है, ये सारी जगह आर्टिकल्स कवर किए हैं हम लोगों ने, कि फार्मर एक्ट जो आया है इस बार 2020 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ। तो उसके बारे में हरियाणा अगेंस्ट न्यूज़ एक्ट, ये अब सारी गवर्नमेंट, जितनी भी स्टेट की गवर्नमेंट है, वो इसके अगेंस्ट में हो रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है सारी जगह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के पर्सपेक्टिव से। फार्मर एक्ट जो हमारे चैनल पे कवर किया गया है उसको ज़रूर ध्यान से पढ़िए। और ये शोकेस हो रहा है कि सारे जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पे फार्मर्स हैं, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, वो अलग अलग स्टेट इसको अप्रूवल नहीं दे रहे, वो इसके अगेंस्ट में बताए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से दिल्ली में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होती ही जा रही है।
2920 वायरस इन्फेक्शन विद 37 डेथ एंड रिपोर्टेड इन दिल्ली। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती जा रही, बढ़ती जा रही है। ओके, अब एक स्टेटमेंट ये भी आया है पंजाब के जो सीएम हैं मिस्टर अमरिंदर सिंह, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि भाई ये सब स्टेटमेंट आ रहे हैं अलग अलग स्टेट की तरफ से। इस देयर जंगल राज प्रिवेलिंग इन हरियाणा, जैसे हरियाणा में हालात हो रहे हैं, जैसे देखा जाए तो हरियाणा में फार्मर्स के साथ हो रहा है, पुलिस प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये पंजाब के जो सीएम हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, हर जगह प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, सरपंच को अटैक किया गया है पंजाब में। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, एक स्टेट से लेकर दूसरी स्टेट के लोग सीएम जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, और सरकार को इसके बारे में आगे आना चाहिए। और आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना चाहिए कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये सही है या गलत है। आप लोगों के व्यूज़ ज़रूर हम जानना चाहेंगे। अब देख लेते हैं, जैसा हम इन दिनों आर्टिकल्स चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें फार्मर बिल्स के ऊपर कांग्रेस लॉन्चेस स्टेट वाइड सिग्नेचर कैंपेन। अब जो कांग्रेस है उनने लॉन्च किया है कि स्टेट वाइड सिग्नेचर कैंपेन उनने लॉन्च किया कि भाई हर स्टेट में एक ऐसा कैंपेन चलाया जाए ताकि सारी चीज़ें सही हित में हो फार्मर्स के, और हर कोई स्टेट निर्णय ले सके फार्मर के हित में। तो ये सारी चीज़ें कांग्रेस लेके आ रही है, कांग्रेस लॉन्च कर रही है, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी ही थी, जो हाथरस में इतना घिनौना अपराध हुआ है उसके बारे में भी बता दें। ऐसे केस दिन पर दिन बहुत ज़्यादा सुनाई में दे रहे हैं, जैसे अनुराग कश्यप डिनाइज रेप एलिगेशन। ये अब आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ जो इस साल इतनी ज़्यादा आर्टिकल्स आ रहे हैं उनकी वजह से बहुत ज़्यादा आपके ऐसा वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। हम देख लीजिए, हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू अ मैन अक्यूज ऑफ रेपिंग एक्स वाइफ। अब इतने सारे आप लोग देख सकते हैं, ये सारे आपके आर्टिकल्स हैं जो आपके वुमेन को सेफ्टी को लेके बार बार आ रहे हैं, और आपको इन पे ज़रूर पूछना चाहिए, ज़रूर आप लोगों को इस पे एक आंसर अच्छे से तैयार करना चाहिए। होपफुली ऐसा हो सकता है कि आपके इस बार के मेंस में या नेक्स्ट ईयर के मेंस में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं हमारे इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में, जो भी है आपके इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में, और कोविड के प्रोस्पेक्टिव में जो भी आपके डॉक्टर्स बोल रहे हैं, जो भी सारी न्यूज़ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो आपके केसेस हैं केरला में, गैदरिंग केसेस क्रॉस 9000 दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम इंटरनेशनल न्यूज़ भी कवर करेंगे, सबसे पहले इंडिया के बारे में ही पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कोविड के केसेस के बारे में। केरला कर्ब्स गैदरिंग्स एज केसेस क्रॉस 9000। केरला में 9000 केसेस वापस बढ़ गए हैं, 9000 से ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कोविड 19 को देखते हुए कि क्या हमको सारी चीज़ें खोल देनी चाहिए। जैसे अभी सरकार का एक नया नियम आया है कि अनलॉक 5 में 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कॉलेजेस खुल जाने चाहिए। तो आप लोगों को क्या सही लगता है कि स्कूल और कॉलेजेस खुलने चाहिए या नहीं चाहिए? तो आप कमेंट डाउन सेक्शन में ज़रूर ये चीज़ें बताना कि खुलने चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे अलग अलग पार्टीज़, जैसे अभी इशू चल रहा है आप लोगों का हाथरस, बार हम उसी टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। वैसे अलग अलग जो सरकारें हैं अलग अलग तरीके से इसको बता रही हैं कि किस तरीके से कैसे सारी चीज़ें होनी चाहिए, चीज़ें लोग इसको किस तरीके से लेने चाहिए, लोगों को कैसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो कांग्रेस प्रोटेक्शन की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी जैसे है, बीजेपी को उस तरीके से मांग कर रही है। अब सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है आपकी यूएन की जो जनरल असेंबली है उसमें बात हुई है लॉज प्रोटेक्टेड वुमेन चिल्ड्रन। अब जो लॉ है उसको बनाना चाहिए वुमेन के ऊपर और चिल्ड्रन के ऊपर कि भाई वुमेन्स और चिल्ड्रन की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यूएन में इसके ऊपर बात की गई है। तो आपको ये जो हमारी स्मृति ईरानी हैं
उनने एड्रेस किया है यूएन जनरल असेंबली में कि भाई वुमेन और चिल्ड्रन जो हैं उनकी कैसे सेफ्टी रखी जाए और कैसे सारी चीज़ें हों। तो ये बहुत बड़ा आर्टिकल है आप लोगों का, ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं हमारी आर्मी के पर्सपेक्टिव से, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन कैसे चल रहे हैं, बाकी सारी कंट्रीज़ के रिलेटेड हमारे सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्या सारी चीज़ें सही से चल रही है या नहीं चल रही, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली आप सबको पता है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह, उनने बॉर्डर्स का दौरा किया था चाइना के भी, और चाइना के बॉर्डर्स का दौरा किया था, और उनने ये बताया था कि जो चाइना है उससे हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा सही नहीं चल रहे हैं। तो उसके ऊपर उनके स्टेटमेंट्स आए हैं अलग अलग। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाइना को लेके, चाइना और इंडिया के रिलेशन दिन पर दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अभी फॉर बीइंग टाइम बीइंग के लिए थोड़ी सी जो आपकी स्टेट है वो कंट्रोल में आई है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में, क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो इंडिया को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ओके, दूसरा आर्टिकल आपका आ रहा है रेलवे टू पे पेंडिंग वेजेस टू कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ। अब जो रेलवेज़ हैं उनने पे कर दिया है जो पेंडिंग वेजेस बची हुई थी स्टाफ की, जो स्टाफ मेंबर्स थे उनकी पेंडिंग जितनी भी सैलरी थी सारी चीज़ें दे दी हैं, सारी चीज़ें बता दी हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आज के आर्टिकल में हमने 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं। वो 3 चीज़ें क्या क्या? एक वुमेन की सेफ्टी के बारे में जो स्मृति ईरानी मैम ने बताई है, यूएन में एड्रेस किया है। एक लेबर रिफॉर्म्स के बारे में जो अलग अलग पार्टीज़ बता रही है सामने वाली पार्टी को बता रही है कि लेबर रिफॉर्म्स के बारे में बोलिए, और ये सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ा हमने आज। और हमने तीसरा टॉपिक इसके बारे में पढ़ा, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन चाइना के साथ कैसे हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन पाकिस्तान के साथ कैसे हैं। तो इस सारी चीज़ों को वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी आप लोगों के सामने, और आज के क्लास में मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं आपको, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगता है सारी चीज़ें, और आपके कमेंट्स का ज़रूर वेट रहेगा हमको, और फीडबैक ज़रूर दिया करिए आप लोग, ठीक है। होपफुली आज के लिए इतनी क्लास काफ़ी रहेगी आप लोगों के लिए। तो आपके लिए ख़त्म करते हैं आज की क्लास, और नेक्स्ट करंट अफेयर्स में ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमारा कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा जो कि है Simple10। ओके, टेक केयर, बाय बाय।